Hello friend, myself Rajesh from Universal Public School, Shahajini Aurat. Now in last class we complete practice set 6.1, right? तो हमने उसमें मीन फाइंड आउट किया है, राइट? तो मीन फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट हमें, राइट, तो क्लास एज वेल एज फ्रीक्वेंसी दिए सो रहते हैं, उसमें हमें क्लास मार्क फाइंड आउट करना है। जो क्लास अब 0 to 5 क्लास है समझो, और 0 to 6 क्लास है, तो हम उस क्लास से हम क्या करते हैं, एक्स आई निकालते हैं, क्लास मार्क निकालते हैं, राइट? 0 + 6 डिवाइडेड बाय 2, तो उसका आंसर 3 आता है। तो एक्स आई इज इक्वल टू 3 एंड एफ आई इज गिवन नंबर ऑफ स्टूडेंट और नंबर ऑफ बुक्स, राइट, दे आर गिवन। तो उसे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक्स आई इंटू एफ आई फाइंड आउट करके उसके बाद सिग्मा एक्स आई इंटू एफ आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई लिखते हैं, राइट? नंबर ऑफ सम ऑफ द नंबर ऑफ स्कोर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स, राइट? तो नेक्स्ट इज मीडियन, राइट? मीन हो गया। नेक्स्ट डेफिनेशन इज मीडियन। तो मीडियन मीन्स मिडल लेना है हमें, राइट? तो लिखो डेफिनेशन, इफ द numbers in a data, if a numbers in a data are arranged in ascending order, right? So see here, if the numbers in a data are arranged in the ascending order, the number at the middle position is called the median of the data। तो देखो डेफिनेशन क्या है, इफ द नंबर इन द डाटा आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर बोले तो हमें 1 2 3 से जाना है, छोटे नंबर से बड़े नंबर तक, स्मॉल नंबर टू लार्ज नंबर, राइट? इफ द नंबर्स इन ए डाटा आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, देन द नंबर एट द मिडल position is called the median of the data। तो suppose for example 1 2 3 4 5 है समझो, राइट? तो इसका मिडल क्या है, देखो यहां 2 नंबर है, यहां भी 2 नंबर है, राइट? द मीडियन ऑफ दिस नंबर सीरीज इज 3। तो आंसर हम 3 लिख सकते हैं, राइट? सपोज 6 नंबर है समझो, अभी ये 5 नंबर है, डायरेक्ट हम मिडल लिखिए। सपोज 6 नंबर रहते हैं समझो, 5 6 है समझो, तो यहां के 2 छोड़ो, यहां के भी 2 छोड़ो, इन दोनों का सम करो, 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2, 7 by 2 इज नथिंग बट 3.5, राइट? तो इस सीरीज का मिडल कौन सा है, 3.5 है, राइट? तो इस तरह से आपको मीडियन फाइंड आउट करना है। तो इसके फॉर्मूले भी है, तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो सी है, इफ द नंबर ऑफ ए स्कोर if the
number, if the number of a score is odd, तो odd number रहने के बाद, odd number means 1 3 5 7, right? If the number of score is odd, then the n plus 1 divided by 2th score is the, तो n plus 1 divided by 2, the score is the median of the data. Median of the data. Suppose the number of score is given 15. Number of score is 15 है समझो, राइट? तो हमें इस फॉर्मूले में लिखिए 15 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 16 होता है, इज इक्वल टू 8. तो 8 टर्म क्या होगा हमारा? मिडल होगा, राइट? मीडियन होगा. इफ द नंबर ऑफ ए स्कोर इज इवन, तो ये ऑड हो गया. अब नेक्स्ट इवन. if the number of a score is even, then if the number of a score is even, then the mean of the middle two number is the median of the data. मैंने आगे बताया है आपको, राइट? तो देखो, if the number of a score is even, then the mean of the middle two number is the median of the data. Median of the data. और आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, n by 2 और n plus 2 divided by 2, राइट? तो देखो, ऑड नंबर रहने के बाद मीडियन कैसे निकालना है और इवन नंबर रहने के बाद मीडियन हम कैसे निकालते हैं, राइट? नेक्स्ट वी गो टू द फॉर्मूला ऑफ मीडियन. नेक्स्ट सी फॉर्मूला फॉर finding the median. Formula for finding the median of a grouped frequency distribution. तो देखो, मीडियन, तो फर्स्ट फॉर्मूला लिखो, मैं बताऊंगा आपको कैसे कैसे क्या क्या लेना है. L प्लस n by 2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F डिवाइडेड बाय F into H, where L plus n by 2 minus CF divided by F into H. तो लिखो where L is equal to lower class
limit, lower class limit of the median class, right? n is equal to total frequency and CF is equal to R. n is equal to sum of frequencies लिखे तो भी चलेगा, total frequencies, right? तो next H is equal to class interval of the median class, F is equal to frequency of the median class, and CF is equal to cumulative frequency of the class preceding the median class, right? तो इसे क्या कहते हैं हम? cumulative frequency, right? तो मीडियन इज इक्वल टू n plus n by 2 minus CF divided by F into H, where H is the class interval of the median and n is the total number of frequency. लोअर क्लास लिमिट, तो लिमिट कैसे लेना है देखो, लोअर क्लास लिमिट बोले तो अब मैं यहाँ एक क्लास दिखाता हूँ आपको, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ये कंटिन्यूअस क्लास है, राइट? तो ये जो इस क्लास हम लिए समझो 10, 20 क्लास लिए समझो, तो यहाँ लोअर लिमिट 10 है, अपर लिमिट 20 है, राइट? लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, तो उस इसमें प्रॉब्लम में हमें मीडियम लेते हैं, तो उस क्लास का हमें लोअर लिमिट लेना है, राइट? सपोज यहां नंबर कंटिन्यू नहीं रहे समझो, तो इसमें से माइनस 0.5 करना है और इसमें से प्लस ऐड करना है, कंटिन्यूअस क्लास नहीं रहे तो देखो, तो वो इसमें आएंगे आपके एग्जांपल में, सपोज 2, 4, 5, 7 ऐसा क्लास है समझो, राइट? तो ये कंटिन्यूअस क्लास नहीं है, तो इसे हम क्लास चेंज करना पड़ेगा हमें, तो इसे हमें क्या करना है, 1.5 लिखना है और इसे 4.5, और यहां 4.5, 7.5, तो लोअर लिमिट को हमें 0.5 माइनस करना है और अपर लिमिट में हमें 0.5 ऐड करके लिखना है। तो एग्जांपल में मैं दिखाता हूं आपको, राइट, कैसे करना है बोल के। तो सी हियर नेक्स्ट सॉल्व एग्जांपल इन पेज नंबर 143 के ऊपर है, देखो, राइट। तो फर्स्ट एग्जांपल नंबर 1, राइट, वो बहुत बड़ा है, मैं बोर्ड के ऊपर नहीं लिखूंगा, राइट। ऑब्जर्व द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इट शोज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय 60 पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस इन ए डे, फाइंड द मीडियन ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, राइट। तो वो जो एग्जाम्पल दिए उसे वो लिखूंगा मैं, राइट। तो सी है डेली डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन, डेली डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर में है, राइट। नंबर ऑफ बसेस, तो देखो मीडियन कैसे फाइंड आउट करना है हमें, राइट।
तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखो 200 माइनस 209, नेक्स्ट 210, 290, नेक्स्ट 220 माइनस 229, 230, तो नेक्स्ट यहां 2 है, 230, 239, नेक्स्ट 240, 249, राइट। तो वहां तक लिखो आप, राइट, लास्ट तक लिखो। तो लास्ट देखो यहां 240 टू 249 है, राइट। तो नंबर ऑफ बसेस 4, 14, 16, 26, 10 और 6, राइट। तो यहां देखो कंटिन्यूअस क्लास है या नहीं वो चेक करना है हमें। तो 200 टू 209, तो नेक्स्ट हमें कंटिन्यू क्लास बोले तो 209 टू 220 ऐसे आना था। तो यहां देखो 200 टू 209, 210 तो कंटिन्यूअस क्लास नहीं है, राइट। तो फर्स्ट सॉल्यूशन तो गिवन लिखो आप, राइट, टेबल बनाओ। गिवन क्लास क्या है हमारा 200 टू 209, राइट। तो अब इसे हमें चेंज करना है, मैंने पहले ही बताया आपको, राइट। कंटिन्यूअस क्लास नहीं रहा तो लोअर लिमिट से हमें 0.5 माइनस करना है और अपर लिमिट्स को हमें 0.5 प्लस करना है, राइट। तो देखो यहां लिखो कंटिन्यूअस क्लास, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ बसेस, फ्रीक्वेंसी दैट इज Fi, नेक्स्ट यहां CF आता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, cumulative frequency less than, right, or you direct write cumulative frequency less than। अब यहां देखो इस क्लास को चेंज करो, राइट। तो माइनस करना है तो 199.5, राइट, 205, right, next 210 to 290, 209.5, 219.5, next 220 229, तो 219.5 माइनस 229.5, नेक्स्ट 230 टू 239, तो यहां क्या लिखना है लोअर लिमिट को 229.5 टू 239.5, नेक्स्ट 240 टू 249, तो इसके लोअर लिमिट को आप चेंज करो 239.5 माइनस 249.5, राइट। तो लोअर लिमिट को हमें 0.5 करना है और अपर लिमिट को हमें क्या करना है, अपर लिमिट को 0.5 ऐड करना है, राइट। तो सी है फ्रीक्वेंसी इज गिवन, तो देखो फ्रीक्वेंसी क्या है 4, 14, 26, 10, लास्टली 6, राइट। तो हमें आप कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन लिखना है हमें। तो फर्स्ट 4 लिखो, राइट। ये जो 4 है 4 लिखना है, उसके बाद 4 + 14 इज
18 plus 26, 18 plus 26 is 44, 44 plus 10 is 44 plus 10 is 54, 54 plus 6 is 60. This is cumulative frequency, right? तो ये निकालता हूं मैं, राइट? यहां देखो टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी सिग्मा एफ और एन इज इक्वल टू 60. तो इसे ऐड करो 60 आता है और डिवाइडेड बाय 2 करो 30 आता है. तो 38 टर्म ऑफ दिस इज द मीडियन, राइट? अब यहां देखो, राइट? तो 30 बोले तो इसके नियरेस्ट है, राइट? द मिडल क्लास इज, तो मिडिल क्लास होगा, राइट? तो 26 को एफ लिखना है और इसके ऊपर जो कॉलम में रहता है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो उसे हम सी एफ कहते हैं. इसके ऊपर रहना चाहिए सी एफ, राइट? तो यहां लिखो, लोअर क्लास लिमिट क्या है? L इज इक्वल टू 219.5, राइट? n by 2 इज इक्वल टू, और n by 2 इज इक्वल टू 30. नेक्स्ट h बोले तो इसको माइनस करके देखो आप, राइट? सपोज अब 209 माइनस 200 तो 9 आता था. 0.5 है, 0.5 19 में 9 निकालो तो 10, तो h इज इक्वल टू 10 एंड सी एफ क्लास, राइट? तो सी एफ इज इक्वल टू, सी एफ कौन सा है? कम्यूटेटिव, यहां लेना है 18. तो जो भी मीडियम ग्रुप के ऊपर का जो कॉलम रहता है तो वो सी एफ रहता है, और मीडियन के साथ जो क्लास के साथ रहता है उसे हम फ्रीक्वेंसी एफ कहेंगे, राइट? तो एफ इज इक्वल टू 26, एफ इज इक्वल टू 26, राइट? तो नेक्स्ट हम फार्मूला लिखेंगे. तो ये टेबल निकालता हूं, देखो. तो इसे मेन देखना है, राइट? तो नियरेस्ट 30, तो टोटल फ्रीक्वेंसी 30 आया है, इसलिए इसे लिया है मैंने, राइट? तो नेक्स्ट मीडियन इज इक्वल टू, therefore median is equal to L plus n by 2 minus CF divided by F into H. तो L is 119.5 plus n by 2 is 30 minus CF is 18 and F is 26 and H is 10. 219.5 plus 30 minus 18 is 12 divided by 26 into 10. Right? तो लिखो 219.5 plus 220 divided by 26. तो 219.5 प्लस 4.62, इसे सॉल्व करो. नेक्स्ट 224.12. Therefore median of the class is 224.12 किलोमीटर लिखो आप, राइट? तो किलोमीटर में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, राइट? तो नेक्स्ट सी है प्रैक्टिस सेट. तो प्रैक्टिस सेट 6.2 में फर्स्ट क्वेश्चन, राइट? तो सी है क्वेश्चन लंबा है, आपके लिखो. द फॉलोइंग टेबल शोज द क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स एंड द नंबर ऑफ आवर्स दे वर्क इन ए
software company find the median of the number of hours they work. Daily number of work is 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14, 14 to 16, 16 to 18, सॉरी 16 तक ही है, तो ये टेबल नहीं है, राइट। तो सी हियर नंबर ऑफ वर्कर्स इज 150, 500, 300 and 50, राइट। तो नंबर ऑफ वर्कर्स एंड डेली नंबर ऑफ आवर्स। तो देखो सॉल्यूशन तो फर्स्ट आप टेबल बनाओ, राइट। तो ये कंटिन्यूअस है, 8 to 10, 10 to 12 ये कंटिन्यूअस है, तो हमें कंटिन्यूअस क्लास लेने की जरूरत नहीं है, राइट। तो लिखो आप क्लास और नेक्स्ट नंबर ऑफ वर्कर्स इज फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट CF मीन्स कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, राइट। तो क्लास में हम लिख सकते हैं डेली नंबर ऑफ आवर्स, यहां लिखना है तो लिखो डेली नंबर ऑफ आवर्स। तो फ्रीक्वेंसी में नंबर ऑफ वर्कर्स, तो लिखो क्लास 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14, 14 to 16, right? Next number of workers are 150, 500, 300 and 50. तो अब हमें CF कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, तो 150 एज इट इज लिखना है, 150 प्लस 500 इज 650, राइट। 650 प्लस 300 इज 950, 950 प्लस 50 इज 1000। तो ये लिखने को आना चाहिए आपको। तो फर्स्ट वैसा ही लिखना है, इन दोनों को ऐड करके इसे लिखना है, उसके बाद इसे और इसे ऐड करके यहां लिखना है 950 प्लस 50 300। तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी और n इज इक्वल टू, तो ऐड करो, ऐड करने के बाद 1000 आता है, राइट। Here the total number of frequency is 1000, तो n/2 करने के बाद 500 आता है, राइट। तो सी हियर द टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 1000, द cumulative frequency which is just greater than 500 is 650, then the corresponding class, तो ये 500 आया तो एग्जैक्ट है, राइट। द corresponding class is, तो क्लास कौन सा आता है, 10 to 12 क्लास आता है, राइट। दिस इज F, राइट, दिस इज F। तो CF क्या आएगा हमारा, तो CF कभी भी मैंने अभी बताया है आपको, इस क्लास के ऊपर का लेना है हमें, दिस इज CF, राइट। तो F हो गया, CF हो गया, एंड द हाइट 10 - 8 और 12 - 10, H इज इक्वल टू 12 - 10 इज इक्वल टू 2, राइट। तो लोअर लिमिट इज 10, तो उस फॉर्मूले में लगा के हम सॉल्व करेंगे। तो देखो n/2 इज इक्वल टू 500, F इज इक्वल टू 500, CF इज इक्वल टू 150, L इज इक्वल टू 10 एंड H इज इक्वल टू 2। तो नेक्स्ट हम मीडियन में उसे हम ऐड करेंगे। तो देखो सभी वैल्यू पुट किया है मैंने, राइट। L इज इक्वल टू 10, n/2 इज 500, CF इज 150 एंड F इज 500 एंड H इज 2। तो 10 प्लस 350 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 2, 0 0 गेट कैंसिल करो, राइट। करके उसे सॉल्व करो आप। तो करने के बाद 10 प्लस 1.4 इज इक्वल टू 11.4,
therefore the median of the number of hours the work daily is 11.4 hours, right? It is the answer. तो इस टाइप के प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने को आना चाहिए. नेक्स्ट पार्ट विल बी कंटिन्यूइंग नेक्स्ट क्लास.